बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी। डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की तहसील उकी से होते हुए हम बटग्राम रोड पर आए और बटग्राम रोड से होते हुए हम कंडाव के मकाम से इस खूबसूरत प्लेस जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, मैचेसर पर पहुंचे हुए हैं। मैचेसर वो मकाम है जिसकी बेशुमार रिक्वेस्ट सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चली और मुझे कहा गया कि आपने पहले डिस्ट्रिक्ट तुरगुर का विज़िट किया है तो इसको भी एक्सप्लोर करें। तो इस खूबसूरत वादी को एक्सप्लोर करने के लिए मैं अपनी टीम के साथ दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए यहाँ डिस्ट्रिक्ट तुरगुर के बुलंद तरीन चोटी मैचेसर पर पहुँचा हूँ, जिसकी सतह समुंदर से बुलंदी तकरीबन 9,500 फुट है। हम आपको बताते चलें कि ये एक खूबसूरत वादी है और ख़ास करके जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो क्या बात है डिस्ट्रिक्ट तुरगुर की। खूबसूरत पहाड़ चारों तरफ नज़र आ रहे हैं और कुछ मशहूर चोटियां भी हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मशहूर पीक्स भी इस पे शामिल हैं। इसके अलावा इर्द गिर्द में यहाँ पर जो वादियाँ नज़र आ रही हैं उनके बारे में भी आपको बताते जाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री से रिलेटेड भी बात होगी, बहुत कुछ है क्योंकि हम दोबारा पहुँचे हैं इस खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट तुरगुर में जो हज़ारा डिवीज़न का हिस्सा है। आप हमारे साथ रहें, चलते हैं इन खूबसूरत वादियों में। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। टीम डिस्कवर पाकिस्तान हज़ारा डिवीजन के जिला तुरगुर के सियाती मकाम मैचेसर को एक्सप्लोर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से बरास्ता उगी डबोरी रोड से गुजरते हुए सबसे दुश्वार गुजार और यहाँ की बुलंद तरीन पहाड़ी मकाम मैचेसर पहुंची, जो मुकम्मल तौर पर एक ऑफ ट्रैक है। मौसम सरमा में होने वाली बर्फबारी की वजह से यहाँ पहाड़ी मकाम बर्फ की चादर ओढ़े हुए दिखाई दिया, जिससे मैचेसर की खूबसूरती मजीद उजागर हो रही थी। इस बुलंद पहाड़ी के मुकाम से हज़ारा डिवीजन के तमाम पहाड़ियां वाज़ा तौर पर दिखाई देती हैं। जी इस वक्त हम मैचेसर के मुकाम पर हैं। बुलंद तो बाला ये पहाड़ है और जैसे हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट तुरगुर की बुलंद तरीन चोटी है। यहाँ पर कुछ मुकामी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि कहाँ से सफ़र करते हुए कहाँ तक जा रहे हैं। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है मोहम्मद जुबैर। अच्छा जुबैर, बताइएगा कहाँ से सफ़र करके आए हैं और कौन सी जगह के रहने वाले हैं आप? हम उगी से पाकबंड। अच्छा पाकबंड आगे अभी काफ़ी? जी हाँ काफ़ी आगे। कितना सफ़र है और? 2 घंटे लगेंगे। उस तरह भी बर्फबारी हुई हुई है? हाँ बहुत है। अच्छा तो रोड ऐसा ही है, कच्चा रोड इस तरह है जैसे ये खराब है इस तरह वो भी खराब है। अच्छा तो इन वादियों के बारे में थोड़ा बताइएगा, मैचेसर के बारे में बताइएगा, किस वजह से ज्यादा मशहूर है? मशहूर इन बर्फबारी की वजह से है। वो एक ऊंची जगह है ना, लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। चक्कर वाले आते हैं, टूरिस्ट आते हैं? हाँ बहुत सारे लोग आते हैं। मतलब कौन से मौसम में ज्यादा आते हैं वो? ये गर्मी के मौसम में ज्यादा आते हैं। अच्छा सर्दियों में जब बर्फबारी होती है उस वक्त भी आते हैं? नहीं ज्यादा नहीं आते हैं। अच्छा यक्का दुक्का। अभी अगर फिर हो जाए बर्फबारी तो फिर ये गाड़ियाँ भी बंद हो जाएगी। अच्छा आबादी कितनी है और लोग अपना सौदा सलफ कैसे लेके सर्दियों के मौसम में आते हैं यहाँ? 6 महीने का राशन जमा करके रख लेते हैं ना। अच्छा रहते इधर ही है, माइग्रेट नहीं करते नीचे शहरों की तरफ? फिर नहीं जाते। अच्छा बताइएगा जुबैर साहब, आबादी कितनी है इन इर्द गिर्द के जो गाँव है इनमें? ये तकरीबन 300 तक होंगी।
300 के छोटे छोटे गांव हैं। हाँ, यानी। छोटे छोटे गांव हैं। केपीके गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि इस रोड की भी थोड़ी इसके ऊपर भी नज़र डाली जाए और इसको पुख्ता किया जाए, क्योंकि टूरिज़्म उसी वक्त में प्रमोट होएगा और टूरिस्ट भी आएंगे जब उनको रोड की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएं। पहाड़ों के वनों में माजरा, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर उस्मान सईद साहब, उनसे हम जानेंगे इस पीक के बारे में। जी उस्मान साहब, हमें बताइएगा, बहुत दुश्वार गुजार रास्ते के बाद आखिरकार हम यहाँ पर पहुँच आए हैं, तो ज़रा हमें बताइएगा क्या खूबसूरती है और ख़ास करके खामोशी और बर्फ़ तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन बर्फ़ के साथ साथ जो यहाँ पर सुकून है और माशाल्लाह सूरज की किरणें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने तोरघर में 2 इंतहाई कामयाब प्रोग्राम किए, क्योंकि तोरघर की जो ब्यूटी थी वो मेन स्ट्रीम मीडिया से अभी तक छुपी हुई थी। तो ये आपके हिस्टोरिक प्रोग्राम थे जिन्होंने पहली दफ़ा आके तोरघर के फार फ्लंज एरियाज़ को कवर किया। इस टाइम जिस मकाम पे हम मौजूद हैं इसको मचेसर कहा जाता है और ये तोरघर का सबसे हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट जो सी लेवल से बनती है वो तकरीबन 9700 फीट बनती है और इसकी यूनिकनेस जो है, इसका ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट है, इसकी ब्यूटी है, इसका ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। जिस तरह आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, आपको ईस्ट साइड पे अगरोड़ वैली का इंतहाई दिलफरेब मंजर नज़र आ रहा है और जब आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप फार बैक में देखें तो आपको डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की जितनी भी नॉर्दर्न हाई पीक्स हैं वो सारी नज़र आ रही हैं, जिनमें नेमली है हमारी मकड़ा पीक है, टाइगर पीक है। इसके अलावा हमारी और भी जो लोकल मूसा का मसल्ला है जो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की करीब तरीन पीक्स हैं वो भी सारी इस पॉइंट से नज़र आती हैं। इसके अलावा इस एरिया का में ज़्यादातर जो आबादी है लोकल वो नोमैड्स की है, जो कि समर में यहाँ पे आते हैं और यहाँ के मेडोज़ को अपने हर्ड्स के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। विंटर में यहाँ पे क्योंकि ये एक इंतहाई सर्द एरिया है, यहाँ पे रहना थोड़ा सा दुश्वार गुजार है, क्योंकि यहाँ के आपने आते हुए सड़क का भी देखा होगा और जिस तरह का एनवायरनमेंट है यहाँ पे एक हार्श एंड एक्सट्रीम किस्म का। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर रह जाते होंगे और कुछ लोग वापस नीचे जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विंटर में भी यहाँ पे स्टे करते हैं। लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है यहाँ? लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली यहाँ पे हर्ड्स ही हैं, उनकी देखभाल करना, माल मवेशी रखना, उनसे उनकी वूल वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे अभी तो चूँकि अब स्नोफॉल है, यहाँ पे कोई इस तरह की कल्टीवेशन या क्रॉप्स नहीं हो सकती, बट जब समर में ये मेडोज़ जब लश ग्रीन्स हो जाते हैं तो यहाँ पे छोटे पैमाने पे कुछ लोकल फसलें वगैरह भी उगाई जाती हैं जिनसे लोग अपना यहाँ पे गुजर बसर करते हैं। टूरिज्म के ऊपर आते हैं, हमने तो ये खूबसूरत पीक्स एक्सप्लोर कर दिए हैं और फर्स्ट टाइम किए हैं और ये मैचेसर भी। टूरिस्ट का रुख इंशाल्लाह जब हमारा प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो यहाँ पर आएंगे। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया क्या कुछ कर रही है ताकि ये जो पॉइंट है ये डेवलप्ड हों और टूरिस्ट भी यहाँ पर आएँ? जी बिल्कुल, ये हमारा हॉट स्पॉट है एक किस्म का और पिछले चंद सालों से इस पे हमारा बड़ा फोकस है। जिस तरह आपका प्रोग्राम हो गया, इस तरह के कई हमने प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है इसके लिए, क्योंकि ये एक आपने देखा होगा कि इसकी ब्यूटी एक यूनिक ब्यूटी है और आपके डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है वो यहाँ पे रोड है, क्योंकि आपने एसेसिबिलिटी को देखा होगा, इंतहाई दुश्वार गुजार रोड है और जीप ट्रैक है, जिसकी वजह से मोस्टली जो टूरिस्ट हैं वो अवॉइड करते हैं यहाँ पे आना। वंस जब यहाँ पे एक रोड अच्छा बन जाएगा तो डेफिनेटली, क्योंकि जितनी ये प्यारी जगह है तो यहाँ पे टूरिस्ट का रुख तो ज़्यादा होगा। जी जी, आप लोग भी आएँ, टूरिस्ट भी आएँ और टूरिस्ट खास करके जो लोग हाइकिंग के शौकीन हैं वो अभी भी आ सकते हैं। स्नोफॉल नज़र आ रही है क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और आप लोग जब भी आएँ, मसलन दोस्त फ्रेंड आ सकते हैं 4x4 जीप का अरेंजमेंट करके मानसेरे से। आप मानसेरे से तहसील उगी से होते हुए कंडाओ के मकाम से आप डिस्ट्रिक्ट तुरगुर में दाखिल होंगे और एक खूबसूरत रफ ट्रैक जिसको आप एंजॉय करेंगे उससे होते हुए आप इस पॉइंट जहां पर मैं मौजूद हूं मैचेसर तक पहुंच सकते हैं। पहाड़ों के वनों में
मैचेसर में ही हैं और यहाँ पर सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और एक छोटी सी आबादी है जहाँ पर इस वक्त हम हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अपना नाम बताइएगा। हकीम सर। हकीम साहब बताइएगा, ये मकान हमें बंद नजर आ रहे हैं मैचेसर में। आए सब अभी बंद हो गया, बर्फ से हो गया, बंद हो गया है ना। अच्छा, तो लोग कहाँ गए इसमें से? जो लोग नीचे चले गया, किसी का दुकानों की चले, किसी शहर में चले गया। अच्छा, नीचे कौन से शहर में? बडग्राम में जाते हैं या मनसेरा? लड़ाई डारो बिरनाड़ी इस शहर में आगे ले जा रहे हैं। और बर्फ कर ले रोड हमारा जितना भी है वो इतना खराब है, उसका कोई तादाद भी नहीं है। अच्छा, हर सर्दियों में लोग चले जाते हैं? हर सर्दी में चलते जा रहे जी। और फिर वापस कब आते हैं? आप चौथा महीने वाले, ये 3 महीना ये रास्ता बंद होता है। अच्छा, ये बर्फ से वो जो बंद होता है वो उसका ज्यादा है ऐसा है ना, तो मौसम रोड खराब है। अच्छा, रोड खराब है, रोड सही होगा लोग इधर रहेंगे। अच्छा, लोग यहाँ घूमने आते हैं, सैर करने के लिए आते हैं लोग? बिल्कुल आते हैं। किस मौसम में ज्यादा आते हैं? वो तो ज्यादा आते हैं, तो चौथा शुरू होते है ना। अच्छा, तो 10 तक 11 तक आते हैं। अच्छा, चौथे से लेके 10वें महीने तक आते हैं लोग। वो रोड बनाया, उधर ग्राउंड बनाया है। अच्छा, डंडी में ना। अच्छा, ग्राउंड में खेलते भी हैं और उसमें फेरते भी है, और बंदोबस्त भी उसका कोई भी नहीं है, होटल नहीं है उधर। अच्छा, लेकिन लोग आके खेलते हैं, फिर वापस चलते रहे। तो बर्फबारी के दौरान भी लोग आते हैं यहाँ पर? आते ये रास्ता खोला हुआ है, आते। खूबसूरत वादी है, सिर्फ एक्सेस टू रोड का, रोड कंस्ट्रक्शन अगर अच्छे तरीके से हो जाए तो ये हाईएस्ट पॉइंट भी है और इससे टूरिज़्म भी प्रमोट होगा, टूरिस्ट आते भी हैं। और जब हमारा प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र देखेंगे और हमें यकीन है कि और भी टूरिस्ट का यहाँ पर रुख होगा। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। मैचेसर को एक्सप्लोर करने के बाद टीम डिस्कवर तकरीबन 3 घंटे का सफर तय करने के बाद वापस मानसेरा पहुंची और अगले दिन जिला तूरगर के एक और सियाती मुकाम को एक्सप्लोर करने के लिए यहां से उग्गी रवाना हुई, जहां से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद यहां के मशहूर सियाती मुकाम पंजा गली पहुंची और यहां मौजूद दूर दूर तक घने जंगलात इस इलाके की खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगाते दिखाई देते हैं। जबकि यहाँ बहने वाले दरिया सिंध का बुलंदी से खूबसूरत और दिलफरेब नजारा भी किया जा सकता है। जी, इस वक्त हम पंजा गली में हैं। ये भी एक टूरिस्ट पॉइंट है और इसकी भी अच्छी खासी हाइट है और यहाँ से क्या खूबसूरत दरिया सिंध के नज़ारे भी हैं। यहाँ पर एक छोटा सा होटल भी है देसी टाइप का, जिसको ढाबा भी कह सकते हैं आप। यूथ ऑफिसर उस्मान साहब हैं हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट तूरगर से, उनसे भी हम पूछेंगे, थोड़ी सी यूथ के बारे में बात होगी। जी उस्मान साहब बताइएगा, सबसे पहले माशाल्लाह इतनी खूबसूरत प्लेस, क्या यूथ को लेके कभी आए यहाँ पर आप? जी बिल्कुल, हमने चंद माह पहले ही यहाँ पे एक बड़ा यूथ समर गाला का इनेकाद किया था, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़, जिनमें हाइकिंग थी, पेंटिंग कंपटीशन था, स्केचिंग कंपटीशन था, उसके साथ मैराथन रेस थी और फिर हमने मेंटल हेल्थ पे भी अवेयरनेस सेशन किया था इधर ऊपर। यहाँ थोड़ा सा ऊपर चल के पहाड़ के दरमियान में ही हमने वो प्रोग्राम किया था। मानसेरा से आप हार्डली अराउंड अबाउट 2 आवर्स में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। यानी मैचेसर और पंजा गली ये 2 ऐसे टूरिस्ट पॉइंट हैं डिस्ट्रिक्ट तूरगर के कि आपने मानसेरे की तरफ से आना है, सी पैक की तरफ से आपने नहीं मानसेरा जाना। की तहसील उगी से, तहसील उगी से आपने मैचेसर भी जाना है और तहसील उगी से ही आपने पंजा गली भी आना उगी है। के नॉर्थ वेस्ट साइड पे आता है। हाँ, और रात को जाके मानसेरे के होटलों में स्टे भी टूरिस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या यूथ के लिए क्या प्लान कर रहे हैं जी डिस्ट्रिक्ट में आप? बेसिकली हमारा जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स, उसका जो एम्बिशन है वो हमारी यूथ को पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली इस तरह अवेयर करना है कि वो अपने मुल्क के लिए एक आम शहरी होने के अलावा कोई
यूज़फुल एसेट बन सकें और वो इस तरह से ग्रूम हो कि वो हमारी जो टॉप की नेशंस की यूथ है उनके साथ कम्पीट करें। जो कंक्रीट हमारा प्रोसेस है, अभी हम एक यूथ सेंटर जवान मरकज़ हमारा एक कंसेप्ट है डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स का, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने लास्ट मंथ ही बिल्डिंग एक्वायर कर ली है और उसके भी अभी कंस्ट्रक्शन पे कुछ रेनोवेशन का, पेंट वगैरह का और फर्निशिंग वगैरह का काम जारी यानी है। इतने आप बैकवर्ड और जिसको एक वक्त में इलाका गैर भी कहा गया था उसको आप डेवलप करने में और यूथ को मोटिवेट करने में आगे आप रोल एक अदा करना जा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे कि किन किन रास्तों से होके वो यहाँ पर पहुँच सकता है, ज़रा बता दीजिएगा। इसका बड़ा सिंपल ट्रैक है। आप मानसेरा से जब उगी आएंगे तो उगी दरबंद रोड से 3-4 किलोमीटर के बाद इसका राइट टर्न आपने लेना है तिल्ली वाया तिल्ली। तो वहाँ से कोई हार्डली ये जो है तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रोड है और विद इन 1 आवर आप इंजा गली के टॉप पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको दरिया सिंध का बड़ा खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। फिर आपका वो ये हमारा ये फॉरेस्ट है, बहुत प्यारा है। और फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत वाइल्ड लाइफ है, चूँकि वो ये डेंस फॉरेस्ट है, इतना ईजिली तो वो नज़र नहीं आते, बट अगर प्रॉपरली यहाँ पे उनको एक्सप्लोर किया जाए तो यहाँ पे हिरन और यहाँ रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर आके वो यहाँ पे भी पी सकते हैं और लोकल ढाबा टाइप है या एक यहाँ आप बताइएगा जरा, फॉरेस्ट की बात हुई तो आप मकामी हैं, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सर अमदार शाह है। और हमें बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं इस जंगल में और कितना बड़ा जंगल है ये जंगल तो सर काफ़ी बहुत बड़ा जंगल है। तो जानवर इसमें हर किस्म के हैं, मसलन चीता भी है, अच्छा, जंगली हैवानात, मुर्गियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें इधर मतलब मौजूद हैं। अच्छा, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं। किस मौसम में सबसे ज्यादा आते हैं? गर्मियों के सीजन में आते हैं। अच्छा, आपकी अभी आवाज़ सुनी जा रही है, डिस्कवर पाकिस्तान के टीवी चैनल से आपको देखा जा रहा है जी। टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे आप? तो यार जी, हम तो ये पैगाम देंगे कि साफ़ सुथरा मतलब माहौल है, अच्छा इलाका है, आना चाहिए। जी, आप बताइएगा, नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि पंजा गली को पंजा गली क्यों कहा जाता है? सर मेरा नाम नियाज मोहम्मद है। ये पंजा गली पहले के ज़माने में हमारे जो बड़े लोग थे उन्होंने ये 5वें नंबर पे ये गलिया का नाम रखा गया है। अच्छा। इससे पहले 4 गलियाँ और आती है। अच्छा, एक तो तिली गली आती है, एक नूरदीन गली आती है और डाली कंडो गली आती है। 3 तो ये, और ये 5वें नंबर पे चौथी गली का नाम मुझे तो अभी याद नहीं है। ये 5वें नंबर पे, तो उस वजह से ये मशहूर है। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये। जब हम सीनिक ब्यूटी की बात करते हैं और एक खूबसूरत एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसकी फीलिंग आपको यहाँ पर आके पंजा गली में होगी। तो ये एक दरमियान में बहुत खूबसूरत पॉइंट है जो टूरिस्ट मिस करके जाते हैं जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट तुरगर की। तो मैचेसर के अलावा जिसको आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैचेसर के साथ ही पंजा गली, तो यहाँ आप पंजा गली को देखते हुए आगे आप मूव कर सकते हैं। आप हमारे साथ रहें, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं टूरिस्ट पॉइंट डिस्ट्रिक्ट तुरगर के। जिला तुरगर के गांव सेरी में सदियों पुराना खानगी निज़ाम आज भी कायम व दायम है और यहाँ के गयूर कबाइल ने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ न सिर्फ अलम बगावत बुलंद किए रखा बल्कि इस इलाके से दूर रखने के लिए सीसा प्लाई दीवार साबित हुए। यही वजह है कि यहाँ के कबाइल अपनी बहादुरी के अलावा अपने रस्म व रवाज पर भी फख्र करते हैं। हज़ारी डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट तुरगर है, तो यहाँ पर खान जो होता है वो एक किस्म का मिश्रित का रोल अदा कर रहा होता है, जो हिस्ट्री से चला आ रहा है, जो हिस्ट्री हमें बता रही है कि वो खान के पास वो पावर होती हैं चीफ़ की। तो यहाँ जिस हुजरे में मौजूद है इनकी भी एक हिस्ट्री है, इन्होंने भी अच्छी खासी अंग्रेज़ दौर में रेजिस्टेंस शो की है इस खित्ते से। ज़रा बताइएगा वो कौन सा सन था और क्या उस वक्त हालात डेवलप हुए थे कि आप बायत के वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी रेजिस्टेंस शो की है और मलिक के ख़िलाफ़, वाली के ख़िलाफ़ भी आपकी रेजिस्टेंस शो होती रही है? हमारे ये जो है ना हथियार, ये उस वक्त का हथियार है। ये 1888 का है? 1888 के बाद के ये। अच्छा हाँ, इसमें एक कारतूस आता है, एक गोली आती है खाली। अच्छा, ठीक इससे है। पहले 1800 में जो थे, 1800 में ये हमारे दादा लोगों की ये है तलवार।
अच्छा, ये तलवार है। यानी तलवार से भी लड़ाइयाँ इससे होती पहले थी उस लड़ाई वक्त? तलवार से होती थी। 1800 से पहले हमारी लड़ाई तलवार, ये तलवार थी हमारे पास। अच्छा 1800 के बाद फिर ये हमारे पास ये असला आ गया, अच्छा कलाशनकोव और ये दूसरे बाकी वेपन जो है ये बाद में आए। अच्छा, ये बाद में और ये कोले हम बांधे, इससे पगड़ी वाले खान जो था उसका कोला होता था, खुला होता। जब आप हाँ। कोई भी फैसला करते थे, कोई भी डिसीजन फैसला करते थे या फैसले यहाँ करते थे तो ये कोले वाले खान आके बैठ जाता था। और अच्छा। ये डाक जो देखा, पूरे डाक को आपने देखा, इस डाक पे पूरे लोग आके 5 कौमों के लोग बैठ जाते हैं वहाँ तक। ये आपको जो मैं बताया कि हमारे अचकड़ी होती थी, अचकड़ियाँ, अच्छा जहाँ जेल होता था, जेल में ये अचकड़ियाँ होती थी। अच्छा, ये लोहार मंगा के लोहार ने बनाई है ये हथकड़ियाँ। ये कौन से सन की बनी हुई है? ये सन की बनी हुई है, 1882 की बनी हुई। तो ये 1882 की बनी हुई है। और ये देखो ये हथकड़ियाँ जो है, इस हथकड़ी में यहाँ पे हम लोग ताला लगाते थे। अच्छा, और यहाँ ताला लगाते थे। तो ताले पे उस जमाने में ताले का सिस्टम था और नहीं। जेल में उस वक्त कितने एक आपके पास किन किन जराइम में वो सजा देते थे? ज्यादा जराम यहाँ नहीं होते थे। अच्छा, वहाँ एक दो का जराम यहाँ होते थे, जो एक दो को करके ये देख लेते, फिर कोई जुर्म नहीं करता। कोई जुर्म नहीं करता। और ये इलाका जो है ये पुराना इलाका था, पूरा मन लगा। आप कुछ बता रहे थे जी हिस्ट्री को, ब्रीफली बताइए। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम आबिद जैब खान है। मेरे हिस्ट्री तुरगर के बारे में जो बात करना चाहता हूँ कि 1888 में जब पहला अंग्रेज़ी यलगार इस इलाके पर हुआ था जनरल बाटी के वक्त में, अच्छा, तो गुजर कौम के चेची बरादरी ने उसको मार डाल दिया था। तो उसके बाद से जो ये मसला बना था, तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो जर्नल को उन्होंने उससे मारा था, जिसे दूध वो दूध वाले से, वो उससे कौन से मुकाम पर मारा था? ये मचेसर में मारा था, मचेसर, जरगोडब के मुकाम पर उन लोगों ने मारा था। और उस वक्त बेसिकली खान हाशम अली खान था यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि अंग्रेज़ जब देखते हैं जब इलाके के एक बड़ा होता है या वडेरा या खान या जागीरदार होते हैं तो उसके पास जाते हैं। तो ये लोग वहाँ से उस बाटी के कुत्ते को और एक पिस्टल को लेकर आए। जब खान के पास आए तो उन लोगों ने कहा कि अंग्रेज़ लोग आए थे पेरंगी, और उन लोगों ने हमारे इलाके में बगैर पूछ के हमारे इलाके में दाखिल हुए। तो उसके बाद वो लोग उन लोगों ने कासिदे भेजी कि आप कुत्ते भी भेज दें और ये राइफल भी, हथियार भी भेज। तो हाशम अली खान ने कहा कि जब आप हमारे इलाके में दाखिल हो, जब आते हो तो हमें कम से कम इन्फॉर्म तो कर लिया करो। अब आप लोगों ने आया इलाके में दाखिल हो और आपकी तरफ से भी कत्ल हो गया, इस तरफ से भी जो है ना लोग मारे गए हैं, तो इसकी बिना पर मैं आपको ये नहीं दूंगा। तो उन लोगों ने पहली चढ़ाई तोरगर में की, जिस तरीके सरगुज़श्ती मुजाहिदीन, ये किताब मेरे पास है, तवारीख़ हज़ारा, सरगुज़श्ती यूसुफ़ज़ई, इन तवारीख़ों में है। तो एक अटैक उन लोगों ने मचेसर की साइड पे है, तो पहला अटैक वहाँ पर किया जो पसपा हुआ। अच्छा, दूसरा दूसरा अटैक उन लोगों ने यहाँ इस पहाड़ी के पीछे से किया, संबलबुट मुकाम है, इस मुकाम पर हमारे बुजुर्गों ने उनके जो है पसपा किया। और तीसरे अटैक में जो है ना पिंजा गली और चारों तरफ से इलाके को उन लोगों ने घेर करके पूरा इलाका जो है उन लोगों ने तख्त ताराज कर लिया। और फिर उन्होंने यहाँ पर चौकियाँ, जैसे उन्होंने बताया, चौकियाँ बनाई। और आपके दादा जो थे वो दूसरी तरफ चले गए। वहाँ से अफगानिस्तान बिन अब्दुर्रहमान के पास भी वो लोग गए फरियाद के लिए कि अब इलाका हमारा ख़त्म हो चुका है और अंग्रेज़ ने हमें निकाल दिया है, अपने इलाके में मैं रहने नहीं दे रहे, लिहाजा आप इस्लामी स्टेट हो और आपसे हम ये तवक्कात करते हैं कि आप हमारी मदद की थी। तो उस वक्त अफगानिस्तान की जो कुछ राइफल वगैरह है, अच्छा, वहाँ से उन लोगों ने मदद करते, अफगानिस्तान से कुछ राइफल वगैरह अफगानिस्तान से वो लोग हमारी मदद करते थे। और 18 साल के जद्दोजहद के बाद आखिरकार हमारे जो दादा थे पगड़ी का खान जो था परदादा, उसके वो जिंदा थे, ताहियात थे, और उसके बेटे मोहम्मद शेर अली खान को दस्तरबंदी अंग्रेज़ी कौम असनजई, अकाजई, नसदखेल, बसीखेल 5 अक़वाम ने उनको मुंतखब करके उसके बाद जो है इलाके सिरी कोहानी में बैठे। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? आप भी कुछ बताइएगा, आप कुछ बताना चाह रहे थे। मैं आपके आने का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये पसमानदा इलाके में आकर और हमारे मिजाज और इलाके के कल्चर को अपने अंदाज में ले लिया। ये अभी आप बताएं कि टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे आप? टूरिस्ट को तो हम ये सर पैगाम देना चाहते हैं कि वो आकर इस इलाके का विज़िट करें। अच्छा। और इस पसमानदा इलाके को अपने नज़रअंदाज किया हुआ है, इसको फिर बहाल करें, क्योंकि ये मरी और ये गलियात इस इलाके से बहुत बेहतरीन इलाका है, खूबसूरत है। हमारे साथ रहे, हम यहाँ पर ही हैं डिस्ट्रिक्ट तोरगर के, ये गांव सेरी में हैं। यहाँ पर कुछ और भी एंटीक्स हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे और बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। ज़िला तुरगर क्योंकि किसी ज़माने में इलाका गैर रहा है, और यही वजह है कि यहाँ के बड़े बड़े खानों यानी सरदारों के घरों के ऊपर आज भी मोर्चे बने हुए दिखाई देते हैं, जो ना सिर्फ सरदारों के घरों के पहरादारी के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि ये मोर्चे इलाके के दफा के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी हम आपको लेके जा रहे हैं मोर्चे के ऊपर,
दिखाते हैं कि पुराने वक्तों में किस तरीके से हिफाजत की जाती थी अपने घर की और अपने इलाके की। तो ज़रा आए ज़रा चलते हैं। फाटा में तो बेशुमार हमने देखे, लेकिन इस तुरगुर को भी देखते हैं कि यहाँ पर मोर्चा बंदी कैसे की जाती है। ये तकरीबन 1992 से 95 के दरमियान इस पे तकरीबन 5 गोले लगे हैं बार सेट से। तो ये गोला जो है ना पार होके ये सीढ़ी से लग के सामने ब्लास्ट हुआ था। अच्छा। यानी यहाँ पर लोगों के पास रॉकेट लॉन्चर भी थे। रॉकेट 13 शिकन तोपे ये चीज़ें गवर्नमेंट से पहले, यानी गवर्नमेंट से पहले थी। और सन 2011 में तमाम मसला पाकिस्तान आर्मी 44 स्पीयर डिफेंस रेजिमेंट के हवाले किया गया। अच्छा, यहाँ किस किस्म का असला होता था लोगों के पास? यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर, 13 शिकन तोपे और SSGP 75 RR दशके वगैरह, ये तमाम चीज़ें लोगों के पास होती थी। जब हुकूमत आए तो हुकूमत के रज़ाकाना तौर पर हमने जमा कर दी और तमाम के तमाम। जी नाजरीन, ये कह रहे हैं कि हर किस्म का असला यहाँ पर लोगों के पास मौजूद रहता है। लोग अपनी हिफाजत करते थे, ये नहीं कि वो किसी के ऊपर चढ़ाई करते थे। आपस में जब दुश्मनी हो जाए वो तो फाटा में भी झड़पें हो जाती हैं, शहरों में भी हो जाती हैं, लेकिन इतना एंटीक्स किस्म का असला यहाँ पर बाहरी मकदार में हर घर में मौजूद होता था। लेकिन जब ऑपरेशन राह रास्त का आगाज़ हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, उसके बाद एक क्लीन ऑपरेशन हुआ मिलिटेंट के ख़िलाफ़, और उसके बाद ये इलाका भी क्योंकि इलाका गैर कहलाता रहा है, तो उसके बाद यहाँ इज़हार यकजहती के तौर पर जब आसिफ अली जरदारी साहब ने ANP की सूबाई हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा जिसको कहा जाता है सूबा सरहद में, तो इसको एक के ज़िले का दर्जा दिया गया 2011 में। और 2011 में फिर इन तमाम लोगों ने उस डिसीजन को एक्सेप्ट करते हुए अपना जो असला पूरा था वो गवर्नमेंट के पास सबमिट करवा दिया। ऐसा ही है ना जी? जी बिल्कुल सही बोला हूं ना? रिकॉर्ड भी मौजूद है। रिकॉर्ड भी। और कितने मकदार में असला जमा हुआ होगा? 3.5 करोड़ रुपए का मुनीशन मेरे घर से निकला है खाली, यानी एक घर से 3.5 करोड़ का एमिनेशन निकला है 2011 में। इसके हिसाब लगा सकते हैं कि अरबों के हिसाब से असला यहाँ से बिल्कुल इस तौर से निकला है। और ये जो जमा है इसका राह रास्त का एजाज़ भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, राह रास्त ऑपरेशन जो उस पे थे। अच्छा। और यहाँ पर जो था 44 स्पीयर डिफेंस रेजिमेंट को बाकायदा रज़ाकाना तौर पर जमा ला के बुला के और उनको हवाले किया गया। तो जी मोर्चे की तरफ चलते हैं ज़रा। इसको हम हमारे पक्षों में कहते हैं शिंगरी, और ये डिफेंस की जगह है हमारी। अच्छा। और इसके जो है इसको हम बोलते हैं रामठई बोलते हैं रमटई। यानी यहाँ से दूर दराज इलाके पूरे नजर आ रहे हैं यहाँ मोर्चे पर खड़े होके। चोर डकैत करीब आए तो दूर से नजर आते हैं, दूर से नजर आ जाते हैं। ये होता है कि यहाँ से जब झगड़ा होता था तो यहाँ से फायरिंग होती थी इस जगह से। अच्छा। चारों तरफ ये खुला हर जगह से खुलते हैं, तो ये चारों तरफ खुला जगह है, हर तरफ से यहाँ आदमी बच जाता है, बाहर से गोली भी नहीं लगती। और यहाँ से बार अगर किसी को मारो तो मार सकते थे। अच्छा, ये वो एंटीक है। और इसके ऊपर बेशुमार अटैक भी हुए, लेकिन ये मोर्चा तबाह नहीं हुआ। कितने के अटैक हो चुके हैं इसके ऊपर? काफी अटैक हो चुके हैं। 96 में भी हुए, नवाब के दौर में भी अटैक हुए हैं। अच्छा। पहले भी इस पे अटैक हुए हैं, लेकिन गिरा नहीं है ये। और कितने लोगों को आपने यहाँ से टारगेट किया होगा मोर्चे से? यहाँ से जितने लोग आए हैं लड़ने के लिए तो नवाब को जैसा है तो नवाब लश्कर को टारगेट किया, जानी नुकसान हुआ। लेकिन डिफेंस के लिए यहाँ से फायर होते हैं। पोस्ट हमारा यहाँ ऊपर हुआ था ऊपर बिल्कुल बताया इन्होंने। एक सामने यहाँ होता था और एक पिंजे गली में। अच्छा, अभी भी कुछ खतरा है यहाँ पर? अभी भी मोर्चा कायम है या वैसे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने रखा हुआ है? हमने नुमाइश के लिए रखा है। अच्छा। जैसे गवर्नमेंट एंटीक्स के तौर पर आपने रखा है कि आपके आबाओ इजाद से ये रवायत चली आ रही है। तो आप हमें कोई फायर करवा के भी दिखा दें, जरा देखते हैं कि कैसे आप मशीन। आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर,
जिला तुर्वा के इलाके सेरी के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और यहाँ आने वाले सयाहों और मेहमानों का न सिर्फ रवायती और देसी पकवानों से तवाज़ो की जाती है बल्कि उनकी मेहमान नवाजी में हर कबीले का सरदार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को इज्जत व एहतराम का बाहिस समझता है। जी नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं गांव सेरी में ही हैं और जैसे कि हम बताते हैं हर जगह आपको ट्रेडिशनल फूड के बारे में भी, और यहाँ पर भी हमारे लिए देसी खाने तैयार किए गए हैं और ख़ास करके जो लग रहा है साग, क्या बात है, साग है, मक्की। अच्छा, और ये साग किस में पका है जी? ये लस्सी में जी, भैंस की लस्सी में। अच्छा, भैंस की लस्सी में जी सर। और साग कौन सा है ये? ये सरसों का। अच्छा, ये रोटी बताइएगा हमें, ये मकई की रोटी तो थोड़ी बहारी और मोटी होती है, लेकिन ये लगता है कि अच्छी खासी चौड़ी रोटी नजर आ रही है आपकी, तंदूर पर लगाई गई है मकई की रोटी जी। वाह क्या बात है। लग ऐसे रही है जैसे देसी गंदम टाइप की ना, लेकिन थोड़ा सा इसको जो पतली की गई है। तो ये मकई की रोटी, ये हर इलाके की खासियत होती है। अगर आप पंजाब में जाएंगे या पुठवारी बेल्ट में जाएंगे तो मकई की रोटी आपको थोड़ी मोटी नजर आएगी और थोड़ी गोल और छोटी भी नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छी खासी ये मकई का रोटी। और उसके बाद ये भी जो ट्रेडिशनल खास करके पठान बेल्ट में आपको नजर आएगी, ये गंदम की रोटी। ऐसा ही है जी, ये गंदम की रोटी है जी सर, गंदम। और ये साग किस चीज का है सर? ये सरसों का साग है, खुशक साग सरसों का बनाया गया है। और खास करके ये जो चटनी तैयार की गई है जी, क्या बात है इस चटनी की, वाह, हरी चटनी। और चटनी तो खा के मेरे ख्याल में हमने तो और कुछ नहीं खाना, चटनी से ही काम चला लेंगे। ठीक है सर। क्या क्या डाला है जी इसमें? इसमें धनिया भी डालिए, मिर्च भी हरी डालिए और पुदीना और ये दही भी डाल दिया है। अच्छा, और अखरोट भी है। अखरोट भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि इस चटनी में अखरोट को पीस के भी डाला गया है, जो जायका भी इसका पता चल रहा है जायके से भी। क्या बात है जी। जिला तुरगुर में मौसम सरमा के दौरान सख्त सर्दी पड़ती है। यही वजह है कि यहाँ के लोग न सिर्फ अपने खाने पीने के लिए 5 महीने का राशन जखीरा कर लेते हैं, बल्कि अपने मवेशियों के लिए भी चारे को मखसूस तरीके से महफूज कर लिया जाता है। यहाँ सर्दी और गर्मी से बचने के लिए मकानात मुनफरद अंदाज में तमीर किए जाते हैं। ये जो ये दीवार है बैक साइड, ये तकरीबन 60 फुट लंबाई है इसकी। तो इस 60 फुट पे तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये खर्चा आया हुआ सिर्फ पत्थर पे लाने पे, और लाने जो पे? हाँ सिर्फ अच्छा, लाने पे। और ब्लास्टिंग का खर्चा जो है तकरीबन 10-15 हज़ार है। इस तरह 10-15 हज़ार जो है वो तोड़ने का जो है ये खर्चा है। तो टोटल जो है तकरीबन 80 हज़ार 1 लाख रुपये जो है इस एक दीवार पे, यानी एक 60 फुट लेंथी जो वो है इस पे खर्चा है। और ये सीमेंट और रेत सीमेंट भी आपने लगाया हुआ है, ये कहाँ से आता है? और एक तोड़ा यहाँ पर आके कितने का पड़ रहा है? यह हमें उगी से लाते हैं, उगी में मुख्तलिफ तल्ले हैं वहाँ से। तो ये जो है एक डंपर है जिसमें 200 सैकड़े माल आता है। ये पहले जो है तकरीबन 2018 से पहले हमें ये पड़ता था तकरीबन कुछ 20 हज़ार का। अच्छा, बाद में ये जो बजट हुआ है 2022 में, जून 2022 में जो बजट हुआ है उसके बाद जो है तकरीबन 35 हज़ार का एक वो पड़ रहा है, यानी किराया मिला के किराया सारा मिला के। अच्छा, ये लकड़ी कौन सी यूज कर रहे हैं आप? लकड़ी के ऊपर फिर मिट्टी डालते हैं? ये लकड़ी तो हमारी ये ऊपर जंगल है। अच्छा, यहाँ पर बहुत से साथियों ने कहा था कि यहाँ पर वो डाल दे, लेंटर इसमें डाल। अच्छा, लेकिन लेंटर का खर्चा जब हमने लगाया एस्टिमेट टोटल, तो ये तकरीबन 12 से 15 लाख समथिंग जो है ये 3-4 कमरों का बनता था। अच्छा, तो बहुत महंगा था। नहीं, खाली ढांचा, सिर्फ ढांचा। अच्छा, तो हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर हमने इस तरह किया कि ये पहाड़ी इलाकों में जो है ये इस तरह का लकड़ी का बनाते हैं, ऊपर जो है ये डाल देते हैं। अच्छा, और जो है ऊपर जो है ये ब्याड़ लकड़ है? हाँ, ये ब्याड़ है हमारी। अच्छा, ऊपर ये झाड़ियाँ कौन सी डाली हुई हैं आपने? ये झाड़ियाँ ये आसपास होती है बस। अच्छा, इसके ऊपर आप मिट्टी डाल देते, इसकी वजह से ये सर्दियों में गर्म रहता है? हाँ, इसी वजह से। इसका एक मकसद ये भी है कि ये
गर्म रहे। अच्छा, तो फिर जब बारिशें होती हैं तो अंदर पानी तो नहीं आता इसके मसलन? असल में इसके ऊपर जो है ये जस्ती चादर लाई, ये दूसरा छत जो है ये उसका बनेगा, तो इसके ऊपर जो है वो पानी वाला मामला खत्म। अच्छा, चादर यूं करके अम्ब्रेला की शक्ल में फिर ऊपर चादर डालेंगे आप? हाँ, दूसरी छत पे वो डालेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जब यानी ये सरिये भी नज़र आ रहे हैं, यानी इनका कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले इन्होंने दीवार पत्थर का मकान बना हुआ है, टोटली पत्थरों को तराश के, उसके बाद इन्होंने बिहाड़ की लकड़ डाली है, बिहाड़ की लकड़ के ऊपर झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के ऊपर मट्टी और उसके ऊपर उसके बाद चादर डालेंगे और वो उस नमा का जैसे वो घर तैयार हुआ ऐसा लगेगा, उसी तरह बनेगा। अच्छा, ये गर्मियों में ठंडा फील होगा अंदर से? यही गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। सर्दियों में गर्म। जी नाजरीन, ये हमने आपको दिखाया क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं तो उसकी मुनासबत से ये मकान बनाया गया है। आप हमारे साथ रहें, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम इन खूबसूरत वादियों को। तो सर्दियों की आमद हो चुकी है यहाँ पर, तो यहाँ ना सिर्फ लोग अपना राशन अपने घरों में डंप करते हैं बल्कि यहाँ पर उन्होंने जो मुख्तलिफ किस्म के जानवर रखे होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर उसके लिए चारा डंप किया जाता है। और ये है घास, और ये कितने अरसे तक महफूज रहता है? माशाल्लाह, ये भी ये पूरे साल तक होता है। अच्छा, ये पूरे साल तक रहता है? जब दोबारा घास काटते हैं उस वक्त तक ये होता है। अच्छा, और इसको पूरे साल, क्योंकि 6 महीने तो यहाँ बर्फबारी होती है। अच्छा, 6 माह तक बर्फबारी होती है, तो उस वजह से इसको 6 माह तक महफूज किया जाता है और फिर खाते हैं पूरा साल। अच्छा, फिर पूरा साल जो जानवरों को डाला जाता है। ये घास, और ये कहाँ, ये पहाड़ों से ही और ये खेतों में ही काटा जाता है? खेत जो है, खेतों के सिरों पे जो ये घास होती है, अच्छा, कोई पहाड़ों में होती है। अच्छा, तो काटते हैं, फिर उसको सुखा के फिर उसको जो है डंप कर लेते हैं और उसके बाद जानवर का। अच्छा, इसको मशीन से तराशते भी हैं, इसको बारीक भी किया जाता है कि यूं ही डाला जाता है? यहाँ तो मशीनें नहीं है, यहाँ लोग कुल्हाड़ियों से जो है, कुल्हाड़ी होती है, ठोका होता है, ठोके से काट के। अच्छा, देसी तरीके से उसको ऐसे भी खाते हैं। अच्छा, ज्यादातर ऐसे ही डाला जाता है। और भैंसों के लिए कोई दूसरा बंडा नहीं आप लेके आते? भूसा होता है, लेकिन भूसा वहाँ से मंगाते हैं, बाहर उगी से मंगाते हैं। अच्छा, लेकिन ज्यादातर लोग यही अपने जानवरों के लिए चारा किया जाता है। और इसी तरीके से राशन भी आप अपने घरों में डंप करते हैं साल 6 महीने के लिए उसको डंप करते हैं, क्योंकि बर्फबारी तो रोड जो है बंद हो जाते हैं। रोड बंद होने की वजह से फिर लोग पहले से, और ज्यादातर लोग यहाँ पर जो अपने घरों में ही रहते हैं। ज़िला तुरगौर के इलाके तली शहीदा कुदरती खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। तली शहीदा की इनफरादियत यह है कि इस गांव में सैयद कौम के अलावा किसी को भी यह हक हासिल नहीं कि वो ज़मीन खरीद सके। जी, इस वक्त हम तिल्ली सईदा में हैं और यहाँ पर एक सैयद बुज़ुर्ग हस्ती का मज़ार है। इस हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और सुना है कि बहुत दूर दूर से इनके चाहने वाले इस मज़ार पर आकर हाज़िरी देते हैं। जी, नाम बताइएगा अपना? मेरा हिलाल शाह नाम है। अच्छा हिलाल शाह साहब, सबसे पहले हिस्ट्री बताइएगा, ये बुज़ुर्ग सैयद हस्ती, इनका पूरा नाम क्या था, तारीख़ हमें क्या बता रही है इनके बारे में? ये जो मज़ार है ये मियाँ सैयद नूर बाबा का मज़ार है और ये जो पूरा गांव है इसमें जितने भी लोग रहते हैं इसकी आबादी तकरीबन 3700 रजिस्टर्ड आबादी है। तो ये सब लोग जो इस गांव में रहते हैं ये मियाँ सैयद नूर बाबा के बच्चे हैं, पोते हैं, मतलब इनसे ही इनकी नस्ल बड़ी है। 1653 में पीर बाबा के जो पोते थे उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रैवल करना शुरू किया दीन की तबलीग की गरज से। तो उनके एक जो पोते थे वो मियाँ सऊद बाबा, वो आए बिहार तक। उसके बाद उनके जो बच्चे थे पीर इमाम बाबा, वो आए जुदबा तक, और ये उनके बच्चे हैं, ये फिर आए तिल्ली। इनके 3 भाई थे, तो उनमें से जो मियाँ सैयद नूर बाबा है ये तिल्ली में आबाद हुए और इनके ये वलायत में भी इनका एक बहुत बड़ा मकाम है। लोग इनको उस वक़्त भी चाहते थे, आज भी चाहते हैं, इनके मज़ार पे भी आते हैं।
और यहाँ की एक यूनिक बात यह है कि तिल्ली सैदा के जितने भी लोग हैं, एक तो ये सिर्फ सादात में ही रिश्ते करते हैं, नंबर 2 इन्होंने अपना कल्चर प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ कोई भी बंदा अगर ज़मीन भी बेचता है तो वो अपने रिश्तेदारों में या अपनी सादात बरादरी में ही बेचता है। तो यहाँ कोई दूसरी कौम का बंदा जो है वो न ज़मीन ले सकता है, न किसी ने आज तक ये ज़मीन ली है। तो इन्होंने अपना ये कल्चर प्रिजर्व किया हुआ है। तो ये जो कब्र है ये तकरीबन आज से 300 साल पुरानी है। और ये जो मैं भी इनका ही पोता हूँ, मेरी जो पीढ़ी है वो 7वें नंबर पे आती है। इन्होंने 5 किलो की चांदी देकर ये पूरा जो तिल्ली सैदा की जो जगह है ये ख़रीदी है तुर्कों से। ये तुर्कों से इन्होंने ख़रीदी है और ये अभी तक उनके मतलब बच्चों में ये तकसीम दर तकसीम होती जा रही है। लेकिन ये है अभी मतलब ये अगर आप ऐसा देखें कि ये पूरा गाँव किसी एक बंदे का था तो ये मियां सिद्दू बाबा का था। अच्छा ये बताइएगा, इनके मज़ार के बारे में कुछ करामात भी हैं, वो करामात क्या क्या हैं मशहूर है यहाँ पर? यहाँ तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, कुछ अपनी मुरादें दिलों में लेके आते हैं, कुछ लोग जो है ज़ियारत की मन्नत मांग के आते हैं, बच्चों की मन्नतें मांगते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की लोग जो अपनी मन्नतें हैं वो मांगते हैं और यहाँ आते हैं। किसी की मन्नत पूरी भी होती है यहाँ की? जिसका बच्चा मचा नहीं हुए तो उसके लिए भी दवा मांगते हैं। इधर आते देने वाला अल्लाह है, लेकिन देने वाला अल्लाह है, बिल्कुल, इस बात का कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन इधर आते हैं उसका जो है ना मुराद अल्लाह पूरा कर लेते। जब अंग्रेज़ों के साथ हमारी लड़ाई हुई थी तो उन्होंने यहाँ पे बम फेंके और वो बम जो है यहाँ पटे नहीं है बाबा जी के करामात की वजह से। तो वो सारे के सारे बम जो है वो नीचे जो पगडंडियाँ है जो साइड पे जगह वहाँ पे लगे और कोई एक बम यहाँ पटा नहीं है। 2-3 अभी भी नीचे एक जगह है वहाँ पे पड़े हुए हैं हुजरे में। तो जी नाजरीन, ये था एक मुकद्दस सैयद का हस्ती जिसके हाथ के ऊपर बेशुमार लोगों ने यहाँ पर इस्लाम कबूल किया है। और ज़ाहिर है ये एक नेक, जितनी भी मैं मज़ारात पर जाता हूँ आपको कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। इन्होंने स्ट्रगल की है, ज़ाहिर है दीन फैला है तो इन्हीं बुज़ुर्ग हस्तियों की वजह से फैला है इन खितों में। तो ये भी एक कबायली इलाका रहा है। जैसे इन्होंने कहा है कि 1600 ईस्वी में सन का ये वाक़या है कि जब यहाँ पर ये आए और यहाँ पर तुर्क पहले आबाद थे। ये भी एक हिस्ट्री है आपके लिए कि तुर्क आबाद थे और उनसे ज़मीन भी लेके इन्होंने ली और इन्हीं के ही फैमिलीज़ के लोग अब यहाँ पर आबाद हैं। जब भी आपका आना हो यहाँ पर तो तिल्ली सैदा इस जगह का नाम है। पंजा गली से नीचे आप उतरेंगे तकरीबन हाफ एन आवर का ड्राइव के बाद ये मज़ार आता है। यहाँ पर आप हाज़िरी दें और आपको यहाँ पर रूहानी सुकून मिलेगा। आज के प्रोग्राम में हमने एक्सप्लोर किया डिस्ट्रिक्ट तुरगर के टूरिस्ट पॉइंट को और फर्स्ट टाइम हमने एक्सप्लोर किया ख़ास करके मैनचेस्टर को। जो लोग रफ़ ट्रैक के शौकीन हों, वो टूरिस्ट जो जीप ट्रैक के ऊपर सफ़र करना चाह रहे हों या हाइकिंग के शौकीन हो और स्नोफॉल देखना चाह रहे हों, दी बेस्ट प्लेस है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर का रास्ता हम आपको बताते चलें कि किस रास्ते से वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट मानसरे से होते हुए उगी जाएंगे, उगी से आप बडग्राम रोड पर पहुँचेंगे और बडग्राम रोड से होते हुए आप कंडाओ से मैनचेस्टर टॉप पर पहुँच सकते हैं, जहाँ इस वक्त भी मौसम बहुत ही अच्छा है। वहाँ जो मकामी लोग थे वो माइग्रेट कर चुके हैं शहरों को और 4 माह तक बकौल वहाँ जो हमें कुछ लोग मिले हैं मकामी लोग, उनके बकौल के 4 माह के लिए वो सर्दियों में शिफ्ट हो जाते हैं नीचे शहरों में। अलबत्ता टूरिस्ट वहाँ पर जा सकते हैं। जीप ट्रैक वहाँ पर रफ़ ट्रैक जीप ट्रैक मौजूद है। उसके बाद हम वापस आए, रात हमने स्टे किया डिस्ट्रिक्ट मानसरा में और डिस्ट्रिक्ट तुरगर की दूसरी साइट एक्सप्लोर करने गए जो बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत साइट को आपके लिए एक्सप्लोर किया पंजा गढ़ी को। पंजा गढ़ी बहुत खूबसूरत, जो पंजा गली है वो बहुत खूबसूरत मकाम है, सियाती मकाम है। वो भी हाइट के हिसाब से जब हम बात करते हैं और उसकी भी हाइट तकरीबन 8000 फीट है सतह समुंदर से और ख़ूबसूरत पॉइंट है। और वहाँ पर आपको फॉरेस्ट भी मिलेगा। वहाँ एक खूबसूरत गांव में हम आपको सेरी में लेके गए और वहाँ का कल्चर दिखाया, वहाँ की रसूमात दिखाई पुरानी और अंग्रेज़ दौर का वाक़या भी आपके साथ हमने शेयर किया। बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल ये डिस्ट्रिक्ट है
डिस्ट्रिक्ट तुरगर। जब भी आपका आना हो तो आप, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट तुरगर का जो दूध दरबा है ये बिल्कुल मानसरे के हर साइड से मानसरे के साथ अटैच हो रहा है। यानी जो 2 टूरिस्ट पॉइंट हमने एक्सप्लोर किए, ये आप मानसरे से होते हुए इनको आप देखेंगे, वापस मानसरा आएंगे, फिर दूसरी साइड पर आएंगे और फिर यहाँ से भी हमने अभी रात तकरीबन होने वाली है तो हम जाके मानसरे में स्टे करेंगे। एक रूट ऑलरेडी जो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं वो सी पैक रूट से आता है, जो डिस्ट्रिक्ट तुरगर का सदर मकाम है, वहाँ पर आप आ सकते हैं। खूबसूरत मकाम है, यहाँ आप दरियाए सिंध को भी इंजॉय कर सकते हैं और इन खूबसूरत मकामात को देख सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ से डिस्ट्रिक्ट तुरगर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।